पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदों को आज तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी पर अमेरिका में मार्क सेगल को रकम भिजवाने और PPUSLLC छुपाने का इल्जाम लगाया। नून लीग पर बरतानिया में बतौर कंपनी और अमेरिका में LLC रजिस्ट्रेशन छुपाने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कैसे हो, लाहे अमल तय करने के लिए ओपोजिशन आज सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। इजलास में ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल और लॉन्ग मार्च की तारीखों पर भी गौर होगा। ओपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हमले की धमकी है। शिबली फराज का कहना है तहरीके इंसाफ अपने तमाम कवायद पहले ही जमा करवा चुकी है। ओपोजिशन जमातें भी अपनी तफसीलात आज इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। ये तहरीके इंसाफ को फंसाते फंसाते खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के मुतालिक आज अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा ओपोजिशन किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। PDM इंतशार का शिकार, इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफात हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है नून लीग के अंदर मुख्तलिफ आरा किसी से ढकी छुपी नहीं है। JUI 2 धड़ों में तकसीम है। PDM की सफ़ों में मायूसी फैल चुकी है। वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके लुटेरों को NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत ने सेक्रेटरीट बनाकर जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रख दी। एक मंसूबा बनाया गया है अमरीकी सरपरस्ती में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल हो गए। एक तूफान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। आपका ख्याल है इमरान खान के कारकुन आराम से बैठ जाएंगे? आपका ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट हमायत करेगी और इमरान खान जो है वो भाग जाएगा? इमरान खान एक डटकर खड़ा रहने वाला आदमी है। बिल्कुल फौज इसकी हमायत नहीं करेगी। सारे अदारे एक पेज पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आलमी सतह पर मंसूबा बन चुका है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रशीद का प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ा इंकशाफ। कहा तख्ता उलटने के मंसूबे में एक सुपर पावर और एक अरब मुल्क भी शामिल है। एक सियासी और मजहबी जमात को जिम्मेदारी मिल गई। सिविल सोसाइटी हिमायत करेगी। मकसद पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक में जाने से रोकना है। तमाम कौमी इदारे एक पेज पर हैं। मंसूबे की तकमील नामुमकिन नजर आती है। IG और चीफ सेक्रेटरी समेत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद ने प्रोग्राम मुकाबिल में बताया कलीम इमाम को IG पंजाब बनाया जा सकता है। उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही। वो डॉक्टर शेब सिडिल के शागिर्दों में से हैं। सिंध में उमरकोट के हल्के PS 52 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में 128 पोलिंग स्टेशंस और 423 पोलिंग बूथ कायम। पुलिस और रेंजर्स हल्के में सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। दूसरी जानिब कराची में PS 88 के इलेक्शन के लिए सरगर्मियां शुरू। PTI उम्मीदवार जान शेर जुनेजो की क़यादत में रैली निकाली गई। मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की कराची में रैली। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वो वज़ीर आज़म को नाअहल तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। कराची कचरे का ढेर बन गया। महंगाई का बम गिराया गया। अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। हुक्मरानों ने तालीम और पानी छीन दिया। कराची की 3 करोड़ की आबादी को मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ दिखाना मंजूर नहीं।
जमात इस्लामी का हुकूक कराची तहरीक के सिलसिले में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। गुलशन इकबाल अलादीन पार्क में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स उठाकर शरीक हुए। दुरुस्त मरदमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत, फौरी बल्दियाती इंतखाबात और दीगर मुतालबात पेश किए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, दीगर शहरों में तरक्की हो रही है लेकिन कराची को हक नहीं दिया जा रहा। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाअत मौखर। समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा 2 माह बाद भी मुसाफिरों के लिए बदस्तूर 22 से अजियत। गैर ज़रूरी टोल प्लाजा बनने के बाद से मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका है। हुकाम के कान पर जून तक नहीं रिंग रही। पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल। ग्लोबल फायर पावर की 2021 की रैंकिंग जारी। पाक फौज की रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की। ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से आगे। फौजी लिहाज से ताकतवर ममालिक में अमरीका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। चांद ग्रहण का दिलबर हो या टीपू सुल्तान के पूर्णिया जी, बेमिसाल फनकार गुलाब चांदियों ने हर किरदार को अपने नाम की तरह महका दिया। किरदार में डूबकर अदाकारी करने वाले गुलाब चांदियों को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए हैं। और मुल्क भर में सर्दी जोबन पर यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शिमाली इलाकों में बर्फ और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। स्कर्दू में पारा -14 और के -12 तक गिर गया। दूसरी जानिब छुट्टी के रोज़ मरी और गलियात में सयाह उमड़ आए। और फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा 2 माह बाद भी मुसाफिरों के लिए अजियत बना हुआ है। गैर जरूरी टोल प्लाजा खुलने के बाद से मोटरवे पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका है। मगर हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रिपोर्ट देखिए। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां के करीब कायम किया गया टोल प्लाजा 2 माह बाद भी गुजरने वालों के लिए अजियत का बायस बना हुआ है। लंबी लाइनें और तवील इंतजार। शहरी सख्त सर्दी में शदीद अजियत से 2-4 होने पर मजबूर हैं। शहरियों ने पहले ही इस टोल प्लाजे के मोटरवे M4 पर कयाम और यहाँ होने वाली वसूली को गैर जरूरी और मुसलसल सफर में बड़ी रुकावट करार दिया है। घंटों इंतजार के बायस टोल प्लाजा के सत्ताई अवाम वजारत मवासलात की खामोशी पर फट पड़े और मसले के हल का मुतालिबा कर दिया। लंबी कतारें हैं, वहाँ पे भी पैसे वही चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पे पैसे ठीक है वो चार्ज कर रहे हैं, वो आगे जाके कम हो रहे हैं, लेकिन ये रुकावट डाल रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ से आने वाली गाड़ियों को इस टोल प्लाजा पर अपनी सफरी फीस अदा करनी पड़ती है और अगले सफर के लिए नया कार्ड हासिल करना पड़ता है, जो कि वक्त के ज़िया के अलावा कुछ भी नहीं।